नमस्कार, मैं हूं रमन मुंबई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड। मुंबई में 14 जगहों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। 8 कमर्शियल और 6 आवासीय परिसर में चल रही है छापेमारी। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में टीम ने मारा छापा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में पुष्पराज जैन के घर पर और दफ्तरों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में छापेमारी लगातार जारी है। मुंबई के में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड पड़ी है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन के ठिकानों पर लगातार आईटी की रेड पड़ी है। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। मुंबई में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड पड़ी है। मुंबई में 14 जगहों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। तो मुंबई में 14 जगहों पर, जिसमें से 8 कमर्शियल हैं और 6 आवासीय हैं। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में ये छापेमारी जारी है। आईटी की रेड पड़ी है मुंबई में पुष्पराज जैन के ठिकानों पर। तो मुंबई में 14 जगहों पर आईटी की रेड चल रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कन्नौज में भी रेड पड़ी। पीयूष के बाद अब बारी पुष्पराज की। असली इत्र लोक पर छापा, यानी समाजवादी पार्टी का जो इत्र, समाजवादी इत्र जिन्होंने लॉन्च किया था पुष्पराज जैन, अब उनका नंबर आया है। मलिक मियां पर भी कार्रवाई हुई है कन्नौज में। और ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें थी, 5वीं तस्वीर पीयूष जैन के घर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में नकदी, सोना, चांदी बरामद हुआ था। और पुष्पराज जैन कौन है, ये आपको बताते हैं। पम्मी जैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। पुष्पराज प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स के सह मालिक हैं। तीनों भाइयों के साथ कन्नौज में पुष्पराज जैन कारोबार चलाते हैं। मुंबई में इनकी संपत्तियां हैं। अब पीयूष जैन और पुष्पराज जैन में समानता क्या है? दोनों ही का नाम पी से शुरू होता है। दोनों ही कन्नौज के रहने वाले हैं, पीयूष जैन भी और पुष्पराज जैन भी। पीयूष जैन और पुष्पराज जैन दोनों के घर जैन गली में हैं। यानी इत्र का कारोबार दोनों ही लोग करते हैं, पीयूष जैन भी और पुष्पराज जैन भी। लेकिन अगर पीयूष जैन की बात करें तो वो लो प्रोफाइल रहकर ही अपना काम करते थे, जबकि पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के नेता हैं और शहर की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। तो पुष्पराज जैन के घर पर भी अब आईटी की रेड पड़ी है। समाजवादी इत्र इन्होंने लॉन्च किया था, समाजवादी नेता हैं। और पीयूष जैन पर रेड के बाद खूब सियासत हुई। बड़ी मात्रा में कैश, धन, सोना, चांदी मिलने के बाद नेताओं ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के, कि यह समाजवादी इत्र है और इसका समाजवादी कनेक्शन है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात को नकारती रही। लेकिन अब जो छापे पड़े हैं वो पुष्पराज जैन के घर पर पड़े हैं। एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर और ठिकानों पर रेड हुई है। कन्नौज से लेके मुंबई तक अलग अलग ठिकानों पर ये रेड हुई है। और ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट देखिए। रेड पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? आईटी ने सपा एमएलसी पर आखिर छापा मार ही दिया। डरी बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। यूपी चुनाव में ये बात आम है। तो रेड पर समाजवादी पार्टी लाल, जनता सब देख रही है, वोट से जवाब देगी। पिछली बार की अपार विफलता के बाद बीजेपी के परम सहयोगी आईटी ने सपा एमएलसी पर आखिर छापा मार ही दिया। डरी बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। तो पहले भी जब रेड हुई थी तो समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये एजेंसीज का गलत इस्तेमाल है। हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हुई थी। और उसके बाद सामने आते हैं पीयूष जैन, जिनके घर से लगातार बड़ी तस्वीर सामने आई। और उसके बाद नंबर आता है पुष्पराज जैन का। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर हैं। आप देख सकते हैं पुष्पराज जैन को, उनके घर पर ये छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। पुष्पराज जैन जो कि एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, मुंबई में भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। मुंबई में भी 14 ठिकानों पर कमर्शियल और आवासीय दोनों पर रेड की कार्रवाई चल रही है। और यहां आप देख सकते हैं, और ये जो 6 तस्वीरें इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपको सारी कहानी अच्छी तरह से समझा देंगी। कन्नौज में रेड पड़ी, पीयूष के बाद अब पुष्पराज का नंबर आया। असली इत्र लोक
यानी समाजवादी इत्र जिन्होंने लॉन्च किया था उन पुष्पराज पर यह छापा पड़ा है। साथ ही साथ मलिक मियां ये भी इत्र के कारोबारी हैं, इन पर भी छापा पड़ा है। और पैसों की ये जो कमरा आपको दिख रहा है, जो अगली तस्वीर है, वो पीयूष जैन के घर की है, जहां दीवारों से तहखानों से खूब पैसा निकला और यही कार्रवाई आगे बढ़ी। और आज फिर ये खबर आई कि पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही और अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, जनता वोट से जवाब देगी। अब देखना यह होगा कि पुष्पराज जैन के ऊपर जो ये रेड पड़ी है वहां से रिकवरी क्या होती है। इस बात पर काफी कुछ निर्भर करता है कि क्या रिकवरी होती है, किस तरह की चीजें यहां से निकलकर सामने आती हैं। समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन के ऊपर ये आईटी की रेड है। और हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज का रुख करते हैं। तो नीरज, मुंबई के तो 14 ठिकानों पर रेड चल रही है, जिसमें से 8 कमर्शियल हैं, बाकी आवासीय हैं प्रॉपर्टी। बाकी क्या ताजा अपडेट इस वक्त इस रेड को लेकर आपके पास है? देखिए, उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसने के बाद अब इनकम टैक्स की जो टीम है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर, उनके गोदाम पर, उनकी फैक्ट्रियों पर, तमाम जगह पर छापेमारी कर रही है। और इस छापेमारी की जो पूरी कार्रवाई है, ये मुंबई यूनिट जो है, इनकम टैक्स विभाग मुंबई यूनिट ने इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। फिलहाल टीम के जो सदस्य हैं वो फैक्ट्री और घर में मौजूद है। पुष्पराज जैन का घर चूंकि सदर कोतवाली क्षेत्र में है और वहां पर भी टीमें मौजूद हैं, तो लगातार ये छापेमारी जारी है। अभी थोड़ी देर बाद अगर कहा जाए तो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव किस तरह से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि उनके ही पार्टी के जो एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, जो अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, कन्नौज से आते हैं, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। क्योंकि इसके पहले जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी की गई थी तो तमाम तरह के सवाल उठे थे कि पुष्पराज जैन के चक्कर में कहा जाए तो पीयूष जैन पे छापेमारी हो गई और वहां पर अथाह पैसा जो अनगिनत पैसा वहां से बरामद हुआ। और इसके बाद अब जब पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी की गई है तो वहां से क्या क्या निकल के आता है, ये अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और इस छापेमारी के करीब 5 से 6 बजे के बीच पूरा आकलन होगा कि आखिर क्या क्या पुष्पराज जैन के यहाँ से बरामद हुआ। और नीरज, देखिए, अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि अब ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर से जिस दिन से यानी कि 23 दिसंबर से जिस दिन से छापेमारी की ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है, उसी दिन से इसको राजनीतिक रंग दिया गया। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल, इसको इस छापेमारी को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने के लिए ये रेड डाल रही थी। और जो रेड पड़ी थी तो पीयूष जैन के यहाँ जब रेड पड़ी थी तो वो पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं निकला। लेकिन अब जब पुष्पराज जैन के यहाँ इतनी बड़ी छापेमारी हो रही है, पुष्पराज जैन तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, तो अब ये जवाब देना कि वहां से क्या क्या मिलता है, क्या क्या बरामद होता है, और अगर वाकई बड़ी बरामदगी हो गई तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अच्छा नीरज, इसको थोड़ा सा किनारे रखते हैं, इस तमाम सियासत को किनारे रखते हैं, इस रेड को किनारे रखते हैं। थोड़ा सा कन्नौज में ये जो इत्र और खुशबू का व्यापार चलता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि किस तरह से ये फैला हुआ है, कितने देशों में इस इत्र की सप्लाई होती है और साथ ही साथ कितना आसान होता है यहाँ काले धन को छुपा कर रखना, और क्या वाकई में ये सारा धंधा हवाले के पैसे से ही चलता है? तो देखिए, इत्र का जो कारोबार है जिस तरह से ये चलता है, यानी कि अगर आप आकलन करें कि एक छोटी सी शीशी में जो कि एक जेब में लाई जा सकती है, उस इत्र की कीमत 10 से 20 लाख तक हो सकती है। उसका कोई आकलन नहीं कि इत्र कितना महंगा हो सकता है। और इत्र के कारोबार की हम बात करें तो इत्र का ये कारोबार जो पीयूष जैन है, जो पुष्पेंद्र जैन है, इनका ये कारोबार करीब 12 देशों में फैला हुआ है। और इस कारोबार के जरिए इन्होंने कितनी जीएसटी चुकाई है, कितने इनकम टैक्स की चोरी की है, इन तमाम बातों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि इत्र
आकलन नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना महंगा हो सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेचा जाता है कई 100 करोड़ रुपए में। तो एक बहुत बड़ा जो गेम है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो कि इनकम टैक्स और आयकर जो आयकर की टीमें हैं और जो जीएसटी की टीमें हैं, अब उसकी समझ नहीं आया कि ये इत्र जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसके पीछे कितने पैसा इन्वॉल्व है, कितनी दौलत इन्वॉल्व है, इस बात का जो खुलासा है वो अब नजर आ रहा है जब पीयूष जैन के यहाँ ये पूरी छापेमारी हुई। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और सबसे बड़ी बात यह है कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता रहा है, तो कहीं ये भी माना जाए कि ये जो चुनाव से पहले जो छापेमारी हुई है इसमें से जो पैसा निकला था कहीं उसका चुनाव में इस्तेमाल होना था, क्योंकि जो भी इस तरह का व्यापार करेगा, कारोबार करेगा, जो टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, उसकी ये कोशिश जरूर होगी कि उसे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण मिला रहे ताकि उसकी ये टैक्स चोरी हमेशा बची रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि इतना पैसा एक घर में कैश रखना, यहाँ अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो 1 से 2 लाख रुपए अगर उसके पास इस तरह का कैश घर में होता है तो उसकी सांसें फूली रहती हैं। लेकिन यहाँ 250-250 करोड़ रुपए एक घर में जिस तरह से रखा हुआ है, और वो भी बिल्कुल इस तरह, न तो वहाँ CCTV कैमरा है, ना ही कोई सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम है, तो यानी गोपनीय तरीके से कि किसी का भी ध्यान उधर न जाए, तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की फंडिंग के लिए भी ये पैसा वहां पर हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। अगर जो पीयूष जैन है उसको रिमांड उसकी मिलती है, उससे पूछताछ व्यापक तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से होती है, तब जरूर इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर ये किसका पैसा था, कितने लोगों का पैसा था, कब से ये पैसा रखा था और आने वाले फ्यूचर में इन पैसे का उपयोग कहाँ कहाँ होना था। और देखिए कुछ ही दिन पहले जो वनस्पति व्यापारी थे उनके घर पर भी छापा पड़ा और पेनल्टी लगने के बाद वो मामला खत्म ही हो गया। तो यहाँ पर अगर बरामदगी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर कुछ बरामद नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाएगी इस पूरे मामले में। जी देखिए, जो छापेमारी की आयकर विभाग की जो छापेमारी होती है या जीएसटी की जो छापेमारी होती है वो निरंतर क्योंकि प्रदेश में चलती रहती है, कभी गोरखपुर में, कभी प्रयागराज में, कभी प्रतापगढ़ में, कभी हरदोई में, लेकिन इन जगहों पर उतना हंगामा नहीं होता। ये लगातार ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर मैं बताऊं आपको, तमाम जगहों पर लगातार इस तरह की छापेमारी होती है। लेकिन जब मामला कन्नौज से जुड़ जाता है, जब मामला सफाई से जुड़ जाता है, तो ये मामला जरूर राजनीतिक रंग ले लेता है। और उसके बावजूद जब 300 करोड़ के आसपास की रकम सामने आ जाती है तो ये मामला बेहद गंभीर और संजीदा हो जाता है। तो इसलिए जब किसी राजनीतिक दल के गढ़ में जब इस तरह की छापेमारी होती है तो मामला बहुत हाइट ले लेता है, और यही पीयूष जैन और पुष्पेंद्र जैन के बारे में हुआ। नीरज बने रहिए, आपके पास वापस लौटे रहेंगे तमाम अपडेट के लिए। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में, सुनिए। जितना माल निकला है कन्नौज में, उसके बाद भी अगर ये कहने का साहस है उनका कि साजिश है, तो मैं समझता हूं कि ये पहले आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, अब आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने पर आमादा हो गए। जितना माल निकला है कन्नौज में, उसके बाद भी अगर ये कहने का साहस है उनका कि साजिश है, तो मैं समझता हूं कि ये पहले आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, अब आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने पर आमादा हो गए। तो ये आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन ये सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अब ये आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सीधा कन्नौज से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और कन्नौज में फिर से रेड पड़ी है आईटी की, और वो दूसरे जो व्यापारी हैं पुष्पराज जैन जो कि सीधा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले पीयूष जैन के घर पर रेड पड़ी थी, उसके बाद अब पुष्पराज जैन के घर पर रेड पड़ी थी, और समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पुष्पराज जैन के ऊपर ये रेड पड़ी है। अलग अलग उनके ठिकानों में ये रेड अभी भी जारी है, फिर चाहे वो मुंबई के 14 ठिकाने हो या फिर कन्नौज के। तो हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हमारे साथ लगातार तमाम अपडेट को दे रहे हैं। तो देखा आपने नीरज, जिस तरह से बीजेपी का रिएक्शन यहाँ पर सामने आया, वाजपेयी जी का रिएक्शन सामने आया, उससे साफ उन्होंने इसको पूरी रेड को कन्नौज से जोड़ा, समाजवादी पार्टी से जोड़ा। तो यानी दोनों ही पार्टियां ये पूरी कोशिश करेंगी। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी का भी ट्वीट सामने आ चुका है और उसका कहना है कि ये एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है। तो जो बरामद होगा वो एक रूटीन कार्रवाई होगी, लेकिन सियासत जरूर गरमा गई है उत्तर प्रदेश की। तो बिल्कुल देखिए, जब पूरा मामला कन्नौज से जुड़ जाता है और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ रेड हुई है तो मामला जरूर राजनीतिक दृश्य में जाएगा। और यही कुछ हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जब
23 दिसंबर को जब पहली कार्रवाई हुई थी पीयूष जैन के ऊपर, तब से लगातार ये हमला कर रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से इसका संबंध है। इसका आरोप लगातार वो लगा रहे थे। लेकिन अब जब उनके खुद के एमएलसी, जो कि उनका काफी करीबी है, कन्नौज का रहने वाला है, अरबपति आदमी है, जब उसके ऊपर ये रेड पड़ी तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर हो गई है। और इस रेड में क्या क्या मिलता है और क्या कागजात और किस तरह की जीएसटी चोरी का मामला सामने आता है, ये करीब 5 से 6 बजे के आसपास ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इस रेड के पड़ने के बाद जरूर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई है। अब 12 बजे के बाद जो अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ अखिलेश यादव बयान देते हैं, किस तरह से बचाव करते हैं, या फिर अटैकिंग भूमिका में अखिलेश यादव आज नजर आते हैं। नीरज, अगर दोनों की बात करें, पुष्पराज जैन की बात करें, पीयूष जैन की बात करें, तो दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पीयूष जैन बहुत ही लो प्रोफाइल रहने वाला व्यापारी था, मतलब किसी को अंदाजा नहीं हो सकता था कि उसके पास इतना पैसा उसके घर के तहखानों में छुपा होगा। लेकिन पुष्पराज जैन की बात करें तो वो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी इत्र वो लॉन्च करते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि उनके यहाँ से कुछ रिकवर होता है या नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सबकी आंखों के सामने है। निश्चित तौर पर देखिए, जो पुष्पराज जैन है वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। 2016 में वो एमएलसी बने थे। इनका जो व्यापार है 1997 से इनके फादर ने ये व्यापार पूरा एस्टेब्लिश किया था। और मुंबई में इनके 2 भाई रहते हैं और एक भाई इनका खुद कन्नौज में इनके साथ रहता है। तो कुल मिलाकर एक व्यापारिक परिवार है जिसने 2016 में समाजवादी पार्टी का दामन थामा और आज वो एमएलसी हैं। तो एक राजनीतिक रूप से उन्हें उनकी पहचान है। तो वहीं पीयूष जैन एक बिल्कुल लो प्रोफाइल व्यक्ति थे, प्रिया स्कूटर से चलने वाले, और उनके यहाँ जब इतना बड़ा खजाना मिल सकता है तो आईटी विभाग के पास जो लीड है, जो मुंबई से उसको लीड मिली है, तो जो मुंबई की टीम आईटी विभाग की है वो यहाँ पर आके छापेमारी कर रही है। तमाम जगहों से उनको लीड और इस तरह की जो पुख्ता सूचना थी वो मिली थी और उसके बाद ही इस तरह की रेड होती है, क्योंकि इसके बाद जवाब भी देना होता है क्या कुछ मिला। तो तमाम तरह की लीड्स के बाद ही इस तरह की रेड होती है। देखना ये होगा कि इस रेड में क्या क्या मिला, पुष्पराज जैन के घर से क्या क्या बरामद हुआ, किस तरह की बातें सामने आई। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और फिलहाल लोगों की नजर जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर है कि आखिर वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार घेरने की कोशिश करते हैं। नीरज, अगर इस पूरे मामले को समझें तो देखिए, सबसे पहले कुछ रेड उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं, कानपुर कंजौनों से पड़ती हैं, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं होती है। उसके बाद फिर पीयूष जैन पर पड़ती है, फिर पुष्पराज जैन पर पड़ती है। तो शायद ऐसा तो नहीं है कि एक सिरा खींचा और एक करप्शन और काले धन का पूरा ताना बाना उधरता हुआ चला गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं इस पूरी रेड के पीछे की अगर कहानी बताऊं तो गुजरात के अहमदाबाद में एक ट्रक पकड़ा गया था। उस ट्रक में जीएसटी चोरी के पता चला था कि ये ट्रक में जो है जीएसटी चोरी के कागजात हैं, और एक ही ट्रक पे तमाम ट्रकों के नंबर और इस तरह की चीजें सामने आई। तो उसके बाद अहमदाबाद की जब टीम कानपुर पहुंची, जिस जगह से ये माल गया था वहां पर जो कागज मिले, उसके बाद ये सिरा जो पीयूष जैन है उसके यहाँ तक गया। अब ये पूरा मामला बढ़ता चला गया। और अगर बात करें, आईटी विभाग के पास तमाम ऐसे कागजात, तमाम ऐसे फर्मों के कागजात मौजूद हैं, और जो टारगेट पर लोग हैं उन सब की सूची कानपुर से उनके पास मिल गई है। और इसीलिए कानपुर के बिल्कुल नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, कन्नौज में मलिक मियां के घर और गोदाम पर छापेमारी चल रही है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी पाठक। कन्नौज के सबसे पुराने इत्र कारोबारी के यहाँ सुबह जीएसटी की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ घर में पहुंची है। यहाँ पर उनका आवास भी है। हम आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़े इत्र कारोबारी जो हैं 1896 जो सन है तब से ये इत्र खाना यहाँ पर चल रहा है। याकूब मलिक इनका नाम है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि जो जीएसटी की टीम है लगातार इनके आवास और इसी के अंदर गोदाम है वहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ अगर एमएलसी समाजवादी पार्टी के जो हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी, उनके यहाँ भी दूसरी जगह जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ये याकूब मलिक का आवास यहीं पर है, इसके पीछे उनकी गोदाम है जहाँ पर सुबह से ही लगातार जीएसटी की टीम जो है भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंची है और अंदर अभी टीम मौजूद है। हम उनके आवास के बाहर ही खड़े हैं। न्यूज इंडिया ने पहले ही बताया था
कन्नौज के सबसे पुराने इत्र कारोबारी के यहाँ सुबह जीएसटी की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ घर में पहुंची है। यहाँ पर उनका आवास भी है। हम आपको दिखाएंगे कि सबसे बड़े इत्र कारोबारी जो हैं 1896 जो सन है तब से ये इत्र खाना यहाँ पर चल रहा है। याकूब मलिक इनका नाम है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि जो जीएसटी की टीम है लगातार इनके आवास और इसी के अंदर गोदाम है वहाँ पर छापेमारी लगातार जारी है। यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ अगर एमएलसी समाजवादी पार्टी के जो हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी, उनके यहाँ भी दूसरी जगह जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ये याकूब मलिक का आवास यहीं पर है। इसके पीछे उनकी गोदाम है जहाँ पर सुबह से ही लगातार जीएसटी की टीम जो है भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पहुंची है और अंदर अभी टीम मौजूद है। हम उनके आवास के बाहर ही खड़े हैं। न्यूज इंडिया ने पहले ही बताया था कि कन्नौज में 13 इत्र कारोबारियों के जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी थी। ये जो जीएसटी की टीम है लगातार यहाँ से निकल रही है और पूरी पुलिस बल यहाँ पर है। अभी दूसरी जगह ये टीम जो है वो जा रही है। पूरा यहाँ देखिए पुलिस महकमा है जो यहाँ पर पूरे पुलिस बल के साथ जो जीएसटी की टीम है अभी घर के बाहर निकली हुई है। न्यूज इंडिया लगातार आपको लगातार ये खबरें सबसे पहले दिखा रहा है कि अब दूसरी जगह जो जीएसटी की टीम है लगातार पहुँच रही है। हम भी सर अभी और जगह हो सकती है सर, 1 मिनट बताएंगे सर अभी कोई बात नहीं करना चाह रहा है। ये टीम जो है लगातार अभी दूसरी जगह छापेमारी करने के लिए जा रही है। अश्वनी पाठक, न्यूज इंडिया, कन्नौज। तो चलिए खबर का रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। अयोध्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी करेंगे दर्शन। अमित शाह हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा अयोध्या से गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या पहुंचेंगे। पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का आज अयोध्या दौरा है। अयोध्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण के कार्यों का भी जायजा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे। और हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिनव, क्या है कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय अयोध्या की भूमि पर अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। अमित शाह इस समय जो है रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद वो सीधा वहां से हनुमानगढ़ी दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर सीधा वहां से वो रामलला के दर्शन करेंगे और फिर नित्य गोपाल दास के पास जाएंगे, उनका हालचाल लेंगे, वहां पर जलपान करेंगे। उसके बाद मैं बता दूं कि मैं जहां पर इस समय खड़ा हूं वहीं पर जनसभा होनी है और मेरे ठीक पीछे ये हेलीपैड। तो आपको रोकता है अभिनव पांडे, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्हें पहले करने हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण वो कर रहे हैं। पौधा यहाँ पर लगाया गया है, उसको पानी दे रहे हैं। अयोध्या दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो इसी तस्वीरें अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी के उन्हें पहले दर्शन करने हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। तो अभिनव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिनव, तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और उन्होंने एक वृक्षारोपण किया है। जनसभा भी होनी है और जनसभा में संबोधित करेंगे। तो रामलला, अयोध्या और तमाम यूपी के बारे में बात होगी। नहीं, बिल्कुल यूपी के बारे में बात होगी और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अयोध्या में रहेंगे तो अयोध्या में जब रामलला का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे उसके बाद पूर्वांचल यहीं से शुरू होता है और पूर्वांचल में 164 सीटें हैं। ये बात भली भांति अमित शाह जानते हैं कि पूर्वांचल जीतना कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में, उसी को वापस दोहराने की कोशिश है। तीसरी मैं बता दूं कि यहाँ पर से फिर से वो अखिलेश यादव पर निशाना साधेंगे। अखिलेश यादव पर तस्वीरें दर्शकों को बता दें। यहाँ पर ये कार्यशाला में है गृह मंत्री अमित शाह। कार्यशाला में जो राम मंदिर निर्माण की पूरी तैयारियां चल रही हैं, जो पत्थर तराशे गए हैं, उनका निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो 2 तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तस्वीर जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह कार्यशाला का निरीक्षण करते हुए, दूसरी तस्वीर तब की जब उन्होंने वहां पर एक वृक्षारोपण किया, एक पौधा वहां पर लगाया। तो ये पहला कैमरा 1 में जो तस्वीरें हैं, तो ये था कि राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है, उसका जायजा लेंगे। तो ये कार्यशाला की तस्वीर है। पहली तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तराशे हुए
पत्थर मंदिर निर्माण के लिए यहां पर नजर आएंगे। तो यहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इस पूरे निर्माण कार्य का वो जायजा भी लेंगे, जैसे कि उनके कार्यक्रम में शामिल था। कैमरा जो 2 में आप तस्वीर देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जो कि उन्होंने एक वृक्षारोपण यहां पर किया था। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से राममय इस वक्त पूरे पंडाल को वहां पर किया गया है, वर्कशॉप को किया है। और यहां पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या से सीधी तस्वीरें। गृहमंत्री अमित शाह अयोध्या पहुंचे हैं और ये 2 तस्वीरें सामने हैं। पहले ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जब उन्होंने यहां पर वृक्षारोपण का काम किया था। वृक्षारोपण उन्होंने यहां पर किया था और हमारे सहयोगी अभिनव लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। तो अभिनव, उत्तर प्रदेश की सियासत आज बेहद गर्म हो चुकी है। सुबह सुबह छापे भी पड़े हैं और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होने वाली है। तो ऐसे में लगातार ये जो जनसभा होगी उसमें निशाने भी खूब साधे जाएंगे। नहीं, निशाने निश्चित तौर पे साधे जाएंगे। इनकम टैक्स की जिस तरह से सुबह से रेड पड़ रही है और इत्र व्यापारियों का जिस तरह से खुशबू जो है, जो इत्र की खुशबू है, उसको समाप्त करने की कोशिश इनकम टैक्स और जीएसटी कर रहा है। और जिस तरह से लगातार जो है रेड सुबह से 50 ठिकानों पर पड़ी हुई है, ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इस मंच से उस पर कोई भी निशाना साधना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर वो कुछ बोलते हैं यहाँ से, वैसे ही इसको जो है विपक्ष अपने हाथों हाथ ले लेगा और विपक्ष ये कोशिश करेगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। पहले ही थोड़ी देर बाद जी अखिलेश यादव निश्चित तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगे। लेकिन आज अमित शाह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज रामलला के यहाँ रहेंगे। यहाँ पे जो मंदिर निर्माण है उसके कार्यों का जायजा ले रहे हैं। बाकायदे जो पत्थर तराशे गए हैं उनको देख रहे हैं, गैलरीज को देखेंगे। उसके बाद पूरे आगे का कार्यक्रम होगा और थोड़ी देर में यहाँ पर लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 1 बजे के करीब वो जनसभा के स्थल पर पहुंचेंगे। मेरे ठीक पीछे जहाँ पर हेलीपैड है और इसके बाद ये ठीक मंच है, इसी मंच पर जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है संबोधन शुरू करेंगे। कुल मिला के मैं बता दूं कि आज जो है उत्तर प्रदेश की सियासत इस बात को लेकर गर्म है, क्योंकि एक जगह इनकम टैक्स के छापे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह के अयोध्या दौरे के क्या मायने हो सकते हैं, पूर्वांचल के इसलिए क्या मायने हो सकते हैं, 2022 के चुनाव को लेकर। बिल्कुल अभिनव, आपके पास तमाम अपडेट के लिए आते रहेंगे, तो पूरे दिन हमारी नजर इन दोनों खबरों पर बनी रहने वाली है। तो गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या दौरे की ये तस्वीरें हैं, जहां जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से पहले उन्हें हनुमानगढ़ी के दर्शन करने हैं और फिर रामलला के दर्शन करने हैं और ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या दौरे की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, अयोध्या दौरे पर हैं। जनसभा भी उन्हें करनी है, फिर पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन, फिर रामलला के दर्शन। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब उन्होंने वृक्षारोपण किया और उस मैदान की तस्वीरें जहां पर ये जनसभा होनी है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, तो अयोध्या से गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब उन्होंने यहां पर वृक्षारोपण किया। तो ये वृक्षारोपण की तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर वृक्षारोपण किया गृह मंत्री अमित शाह ने। अयोध्या दौरे में है अमित शाह। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। पहली तस्वीर जो सीधा अभी की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जब उन्होंने वृक्षारोपण किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। तो अयोध्या में शाह रामलला से जीत का आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करने पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ी का दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन और फिर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के अभियान पर हैं गृह मंत्री अमित शाह का ये अवध प्लान। पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम उन्होंने किया है, साथ ही साथ जो मंदिर निर्माण है उसका जो पूरा काम चल रहा है उसका भी जायजा उन्होंने लिया।